हेलो बच्चों। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आगे आपको बहुत काम आएगा और ये इसका बेसिक यूज भी बहुत है। एलसीएम और एचसीएफ का देखिए, एलसीएम का तो ये आप समझ लीजिए कि जब आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, जिसका नाम होगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में एलसीएम का बहुत यूज होता है, तो आप बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। और जो भी बात अगर आपको समझ ना आए, ठीक है, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि ये समझ नहीं आया। मैं आपको कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो फिर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इनके एब्रिविएशन, मतलब फुल फॉर्म्स को समझते हैं। क्या है ये फुल फॉर्म्स, इसके मीन्स क्या है इनका। तो थोड़ा डिटेल में इनको ही समझ लेते हैं एचसीएफ को पहले। इसलिए ये एचसीएफ है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हाईएस्ट मींस कह सकते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ नंबर्स की बात होगी ना, तो नंबर सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। और कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन भी एक ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है, ये मैंने आपको एक बताया था ना, कंपैरिजन, याद है आपको? कंपैरिजन, ये कंपैरिजन का काम कर रहा है। एक से ज्यादा नंबर होंगे तो वहां ये कंपेयर करने का काम करेगा। कॉमन मतलब यहाँ कंपेयर क्या, छोटा बड़ा नहीं, यहाँ समान। कॉमन मतलब समान, एक जैसा दिखना है। जहाँ फैक्टर, फैक्टर ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को फुली डिवाइड कर दें, एग्जैक्टली डिवाइड हो गिवन नंबर, वो उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको वो वीडियो पहले देखना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। तब आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर? तो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 4, सॉरी यहाँ एलसीएम नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले एचसीएफ देख रहे हैं। एचसीएफ ऑफ 2 4 6। चलिए, एक सबसे बेसिक नंबर लिए हैं, बहुत ही छोटे नंबर हैं। तो इनमें से हमें पता करना है कि एलसीएम क्या होगा, और सॉरी एचसीएफ क्या होगा, बार बार एलसीएम आ जा रहा है। एचसीएफ क्या होगा? तो देखो, स्टार्ट करते हैं इनको करना। इनका बेसिक जो होता है ना, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। 2 4 6 लिख लिया आपने। अभी क्या करना है इनका? अब करना है आपको फैक्टर्स। पहला काम फैक्टर्स निकालना। तो फैक्टर्स कैसे? वन के फैक्टर क्या होंगे? वन डिविजिबल किससे होगा, सॉरी टू डिविजिबल किससे होगा? वन से, एंड खुद से टू से, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है। अच्छा, फोर किससे किससे डिविजिबल होता है? वन से डिविजिबल होता है, टू से भी डिविजिबल होता है, और ये अपने आप की टेबल से भी डिविजिबल होता है। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, सिक्स की। देखो, वन तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। ठीक है। अब टू से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, टू की टेबल में भी आता है ये। और इसके बाद ये नंबर थ्री से भी डिविजिबल है, एंड अपने आप से भी डिविजिबल है। ठीक है। तो ये तो हो गए इनके फैक्टर्स। किसके? टू के फैक्टर्स, फोर के फैक्टर्स, एंड सिक्स के फैक्टर्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को फुली डिवाइड करते हैं। देखो, वन से इसको डिवाइड करो तो फुली डिवाइड हो जाएगा, टू से भी डिवाइड करो टू को, फुली डिवाइड हो जाएगा। वन से फोर को डिवाइड करो, फुली डिवाइड होगा। टू से डिवाइड करो, फुली डिवाइड होगा, एंड खुद से भी डिवाइड होगा वो। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फिर फैक्टर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। आगे में क्या, सबसे पहले हमें पता करना है इसमें
कॉमन फैक्टर, देखो फैक्टर तो लिख लिए तीनों में, अब पता करेंगे इनमें कॉमन फैक्टर कितने हैं। कॉमन फैक्टर, तो देखो कॉमन फैक्टर मतलब जो एक जैसा दिख रहा है, जैसे यहाँ 1 दिख रहा है, देखो तीनों में है, और देखिए यहाँ पर 2 यहाँ, ठीक है। तो 1 और 2 ये दो कॉमन फैक्टर्स निकल के आए यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे एक वर्ड और इंक्लूड कर देना है, हाईएस्ट। देखो इतना तो हमने अभी फाइंड कर ही लिया है कॉमन फैक्टर, अब इसमें और क्या इंक्लूड करना, हाईएस्ट। बहुत आसान है, कर दीजिए इंक्लूड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर, तो अभी क्या है यहाँ पर 2 सबसे बड़ा है, तो यही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट्स मींस एचसीएफ ऑफ 2, 4 एंड 6 इज 2, क्या हुआ 2, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर है। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 2। देखो फिर से, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20, 15, बस इसी में निकालते हैं, दो नंबर्स में ही। देखो 3 का देख लिया, अब 2 का भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो 20 लिखा एंड 15 लिखा, ठीक है। सबसे पहला काम इनके फैक्टर्स करना। फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 1 तो हर किसी का फैक्टर होगा, और वो अपने आप में भी फैक्टर होता है, तो दो तो फैक्टर फिक्स हैं। अब इसके बाद देखो 2 से डिविजिबल होगा, जी हाँ, कितनी बार होगा 10 टाइम होगा, ठीक है, ओके। अब 3 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं। 4 से, हाँ बिल्कुल होगा, कितनी बार होगा 4 से डिविजिबल, 5 टाइम, ठीक है। ये हो गए हमारे 20 के सभी फैक्टर्स, ठीक है। अब बात करेंगे 15 की, तो 1 से डिविजिबल है एंड 15 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 2 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से डिविजिबल है, अच्छा 3 से डिविजिबल है तो कितनी बार में, 5 टाइम, ठीक है। इसके बाद खुद 5 से डिविजिबल होता है, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं होता है। चलो अभी क्या काम है, सी एफ। सी एफ मीन्स कॉमन फैक्टर, देखिए ना, सी ले लिया और एफ ले लिया, इसी को शॉर्ट में बोल दिया सी एफ, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, 1 तो रहेगा कॉमन, ये 1 आ गया, और इसके बाद क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें, 5, क्या नजर आ रहा है 5। और कुछ भी है क्या कॉमन इसमें, देखिए और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अभी एस सी एफ मतलब एच सी एफ, अब ये एच क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट, और सी एफ तो वही कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 5, ये है अपना आंसर। आई होप आपको ये एच सी एफ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एलसीएम। तो चलिए बच्चों, एलसीएम, एलसीएम देखिए मींस क्या होगा एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए वहां पर क्या आया था, यहाँ पर फैक्टर, क्या आया था फैक्टर, और तो यहाँ पर हाईएस्ट भी था, ये वर्ड दोनों में ही कॉमन ही है, कह सकते हैं वो कॉमन ही दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ मल्टीपल है, और उस जगह क्या था
फैक्टर। हाई लीस्ट है, छोटा है यहाँ पर, और वहाँ क्या था, हाईएस्ट, बड़ा। ठीक है, तो समझते हैं। कॉमन मतलब तो समान। यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि कॉमन जो वर्ड यूज होगा, तो ये एक से ज्यादा नंबर्स में कॉमन देखा जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर में हम कॉमन देखने लग रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज। देखिए, लीस्ट तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब सबसे छोटा। कॉमन मतलब समान। अब मल्टीपल्स की बारी आती है, तो मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। मतलब जैसे, देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। 2 एंड 3 एंड 5 का एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2, 3 और 5 क्या निकालेंगे इनका। वहां फैक्टर था, यहाँ क्या है, मल्टीपल, तो पहले निकालेंगे मल्टीपल्स। और आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है पता, तो मल्टीपल्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, अगर आपको फुल डिटेल में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो आपको पहले पढ़ाया था, आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 8, जिसमें आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ाए थे। आप उसमें देखिए व्हाट इज मल्टीपल एंड व्हाट इज फैक्टर। फिलहाल अभी यहाँ कंटिन्यू करते हैं। टू का टेबल पढ़ते जाइए आप। इस तरीके से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। एंड 20 आगे भी आपका कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से। अब 3 का, and 27 and 30, so on, continue। 5 ये भी आपका कंटिन्यू रहते हैं। चलिए, अभी करना क्या है, हमारा पहला काम मल्टीपल्स निकालना हर एक के। ठीक है, अब मल्टीपल्स निकाल लिए, अब हमें देखना है कॉमन। एकदम पीछे से चल रहे हैं। ठीक है ना, पहले मल्टीपल फिर कॉमन, बाद में लीस्ट की बात करेंगे। तो देखिए, अब हम कॉमन निकालेंगे, मतलब इसको शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो हमने लिख दिया सी एम, मतलब कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल में क्या 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 कॉमन नजर आ रहा है। क्या यहाँ 2 कॉमन है, नहीं है। 4 नहीं है। 6, हाँ 6 दो जगह नजर आ रहा है, बट ये तीनों में नहीं है। ऐसा होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, दो में है केवल, यहाँ और यहाँ। 12, 12 भी नहीं है। 14 नहीं है। 16 भी नहीं है। एंड ये ओवरऑल आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए। आगे और कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई नंबर कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है ना, तो आपको वो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसके मल्टीपल्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, 22, 24, 26, 28 एंड 30 एंड 32, 34, इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए और आपको कॉमन मिल जाएगा। देखिए, ये मिल गया ना कॉमन। आगे भी कंटिन्यू करते तो और अभी और भी आपको कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, कॉपी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है,
आप देखिए तो सबसे पहले कॉमन जो मिला आपको, क्या मिला, 30। जो सबसे पहले मिलेगा वही होता है आपका एलसीएम, लीस्ट, क्योंकि सबसे पहले मिला ना, पहला ही वाला। आगे जो मिलेगा इससे बड़ा ही होगा। आगे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा समझ लो। देखो, आगे जो मिलेगा वो इसी का 2 टाइम। ये तो हो गया आपका 30। अगला जो मिलेगा वो 60 मिलेगा। अब समझ जाओ अब 60 के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। तो अब अगर हम आपसे कहें लीस्ट एलसीएम, लीस्ट मतलब छोटा, इनमें छोटा कौन सा है भाई, सबसे शुरुआत में जो सबसे पहले लिखा है वही सबसे छोटा नंबर होगा, तो ये होगा हमारा एलसीएम। इसमें कभी भी हाईएस्ट क्यों नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हाईएस्ट अनडिफाइन है, बताया नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट बताइए। तो यहाँ आता है क्या, लीस्ट। लीस्ट मतलब वो सबसे पहला ही नंबर आएगा जो निकल के कॉमन, वही होता है आपका एलसीएम। ठीक है, तो ये हुई आपकी एलसीएम और एचसीएफ की कॉन्सेप्ट मेथड। अब हम आपको बताएंगे और तरीके जिनसे एलसीएम और एचसीएफ और अच्छे तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो मिलेंगे थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो में।